देखिए ये हमारा चल रहा है अग्निवीर योद्धा बैच, ठीक है। इसके समय कितना है, 12 बजे से 3 बजे तक। और ये हमारा चल रहा है यूपी SSSC पेट के लिए स्पेशल रिवीजन बैच, ठीक है। इसकी टाइमिंग क्या है, 9 से दोपहर 1 बजे तक, ठीक है। और ये हमारा चलेगा यूपी पुलिस बैच 2022 का है, ठीक है। ये 1 बजे से 4 बजे के बीच अभी चल रहा है। और 5 तारीख से हमारा SSC GD का बैच भी एक लॉन्च होगा, ठीक है। और ये हमारे इसमें पेट के लिए हिंदी में क्या पढ़ रहे थे, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़ रहे थे ना, तो हम कुछ करवा दिए थे आप लोगों को। क्या कर कुछ शब्द करवा दिए गए थे, और जहाँ से छूटा उसके आगे फिर चलते हैं। और हिंदी में जो सिलेबस में टॉपिक हैं, टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ना है, कितने करवा दिए गए हैं अभी तक में? आपकी संधि हो गई है, विलोम हो गया है, पर्यायवाची हो गई है, अनेक शब्दों का अनेक चल रहा है, अनेक शब्दों का एक शब्द चल रहा है। बाकी बचा कितना? चौथा चल रहा है। 3 बच्चे होंगे आसपास की, ज़्यादा बच्चे हैं? सब हो जाएंगे, परेशान नहीं होना, ठीक है। ये तो लिखा चुका था ना, जिसका उपमाना कैसे का अनुपम होता है, जिसका मूल्य ना हो उसे हम क्या कहते हैं, अमूल्य कहते हैं, ठीक है। और कहाँ तक करवाया था? श्रद्धा से जल पीना। चलिए लिखेंगे, अब यहाँ से लिखेंगे, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। और देखिएगा, मैं यहीं से आपको बताऊंगा कि कल एग्जाम हुआ एक वन विभाग का, वहाँ से कितने प्रश्न यहाँ से फंसे हैं, ठीक है, मिला लीजिएगा। अभी हम पेपर इसमें अपलोड करेंगे, फिर आपको दिखाएंगे कि क्या क्या इसमें आया है, ठीक है। साक्षात आपके पास पूरा पेपर अपलोड किया जाएगा, और देख लेना कि क्या क्या हम जो बता रहे हैं आप लोगों को कितना सही है, कितना गलत बता रहे हैं, ठीक है। फिर वहाँ से आप एनालिसिस करिएगा। क्या दिया है, जिसका उल्लंघन न करना उचित हो, उसी के लिए क्या कहेंगे? ऐसे सब लोग बताएंगे। सबसे पहले ये फैन का कलर दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? साफ साफ दिखाई दे रहा है? वीडियो में सही आ रहा है ना? नहीं, कलर नहीं दिखाई, ये पेन का बहुत इशू हो जाता है। यहाँ तो दिखाई देता है मगर वहाँ नहीं दिखाई देता अच्छे से। अब दिखाई दे रहा है? देखिए, जिसका उल्लंघन करना उचित ना हो उसे हम क्या कहेंगे? अनुल्लंघनीय। क्या कहेंगे? अनुल्लंघनीय। बट आपको वर्तनी पर विशेष ध्यान देना। आपको आता सब कुछ है, आपको सब कुछ पता है, मगर आप उस चीज को लिख नहीं पाते। कल क्या शब्द पूछा गया था? भारतीयों का, भारती का बहुवचन क्या होगा? कौतूहल किस प्रकार लिखा जाएगा, ठीक है। मैं भी आप सबसे करवाऊंगा, कितने लोग लिख सकते हैं, कितने लोग लिख सकते हैं। हमेशा बोलचाल की भाषा में जाति का बहुवचन, ठीक है, ये सब पूछा गया था। क्या क्या है? जिसका उल्लंघन करना उचित ना हो उसे हम क्या कहेंगे? अनुल्लंघनीय। शब्द को बारीकी से देखा करो और उसको लिखा करो, भले ही आपको आता है, ये देखा करो कि इसमें है क्या चीज़, और बारीकी ही पेपर में काम देती है। बाकी पेपर देने के लिए तो बहुत सारे आदमी होते हैं, देते हैं, कहते हैं कि आधा घंटे हमने समाप्त कर दिया। आधा घंटे में कुछ नहीं होता कोई पेपर। जो तैयारी करता है, अच्छे से करता है, उसे पूरा टाइम लगता है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनुल्लंघनीय। नेक्स्ट है जो लौकिक या सांसारिक। देखिए, सांसारिक आप सोते शब्द में कह देते हो ना, सांसारिक नहीं होता, सांसारिक होता है, बड़ा सा रहता है ना। सांसारिक प्रतीत ना हो उसे हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? अलौकिक। क्या कहेंगे? अलौकिक। जब वर्तनी के लिए देगा तो बड़ा आ बना के दे देगा, अलौकिक। तो आप कहते हैं अलौकिक, यार सही होगा, अलौकिक नहीं होता, अलौकिक होता है। क्या होता है? अलौकिक। ये क्या एकदम आपका सही है, क्लियर है। तो वर्तनी पर विशेष ध्यान दिया करो, यहाँ से 1 नंबर बन जाता है तुरंत। और आजकल के एग्जाम में जो हमेशा बोलते हो, जो आपके दिमाग में वो विशुद्धि बैठ गई है, वही शब्द दे देता है और आप उसे शुद्ध नहीं कर पाते हो, ठीक है। अगला है जो संवारा या साफ ना किया गया हो। जो संवारा या साफ ना किया गया हो उसे क्या कहेंगे?
अपरिमार्जित, क्या कहेंगे? अपरिमार्जित। ठीक है, एक एक शब्द को लिखो इनको, जो संवारा या साफ न किया गया हो। देखिए यहाँ से ये भी पूछा जा सकता है जो संवारा न गया हो या जो साफ न किया गया हो, उसे हम क्या कहेंगे? अपरिमार्जित कहते हैं। ठीक है, ये आपकी तैयारी कहीं व्यर्थ जाने वाली नहीं है। अगर आप अभी कर लोगे ना तो पेट तुम्हारा हो ही जाएगा। और ये एसएससी जीडी में भर भर करके पूछता है। एसएससी जीडी की हिंदी का सिलेबस यही है, अनेक शब्दों का एक शब्द, विलोम, पर्यायवाची, ये सब उसी का सिलेबस है। बाकी वहाँ पर छंद अलंकार नहीं पूछे जाते हैं। और यूपीपी में तो काम आएगा ही आएगा क्योंकि व्याकरण है। अगला है आचार्य की पत्नी, क्या कहती है? आचार्यनी, क्या कहेंगे? ठीक है, बिल्कुल लिखिए, आचार्य की पत्नी को क्या कहेंगे? अब देखिए अगर आचार्य का स्त्रीलिंग आ जाए ना तो ये आपका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है जो अर्थशास्त्र का विद्वान हो उसे क्या कहते हैं? कोई एक महान विद्वान का नाम बताइए जो अर्थशास्त्र के विद्वान रहे हो। कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त। देखिए एक ही नाम है, एक ही व्यक्ति के नाम थे। ठीक है, तो इस क्या हो जाएगा इसका? जो अर्थशास्त्र का विद्वान हो उसे हम क्या कहते हैं? अर्थशास्त्री कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्थशास्त्री। अगर आपको आता है आप बारीकी से ये देखा करो कि यह शब्द की वर्तनी कैसे शुद्ध की गई है। ठीक है, बाकी और न ध्यान चाहे दो। अगला है अनुवाद करने वाला, क्या कहलाता है? अनुवादक कहलाता है। अनुवाद करने वाले को क्या कहते हैं? अनुवादक कहते हैं। अब जैसे वहाँ वर्तनी में आ जाएगा ना तो इसी को क्या कर देगा? बड़ा ऊ बना देगा। क्या कर देगा? बड़ा ऊ बना देगा, अनुवादक। अब जल्दीबाजी में लड़के क्या करते हैं? अरे मुझे तो आधा घंटे में पेपर समाप्त कर देना है, तो वो क्या करें? ठोक के गलत कर देंगे। ठीक है, अगला है अनुवाद किया हुआ। देखिए वहां से अनुवाद करने वाला और अगला क्या है? अनुवाद किया हुआ। अनुवाद किया हुआ, अनुवाद किया हुआ क्या कहेंगे? अनुदित। क्या कहेंगे? अनुदित। अब वहां पर ये भी लिख के आ सकता है, ये वाला। तो आपके दिमाग में हमेशा से यही चलता है, अनुदित होता है, अनुदित होता है, अनुदित, अनुदित। अनुदित तो कुछ नहीं होता। क्या होता है? अनुदित। किसका? जो अनुवाद किया गया, अनुवाद किया हुआ हो। अगला है अर्थ या धन से संबंधित। अर्थ या धन से संबंधित क्या कहेंगे उसको? क्या कहेंगे उसको? आर्थिक। क्या कहेंगे? आर्थिक। क्या कहते हैं इसको? आर्थिक। अर्थ या धन से संबंधित को क्या कहा जाता है? आर्थिक कहा जाता है। ठीक है, और इसको दिमाग अपने मुंह से बोलते जाया करो अपने अंदर, मन मन में, कि वो चीज़ें याद रहती हैं। ठीक है, अब क्या कह रहा है? जिसकी तुलना ना हो उसे क्या कहेंगे? अतुलनीय। क्या कहेंगे? अतुलनीय। अतुलनीय। अच्छा बताओ इसमें कौन सा प्रत्यय लगाया गया है? कौन बता सकता है? प्रत्यय कौन सा प्रत्यय लगाया गया है? अतुलनीय है ना, तो कौन सा प्रत्यय है? ई। बताइए, ई अनीय कौन सा प्रत्यय है? अतुलनीय में कौन सा है? ई प्रत्यय है। अच्छा बेटा इसके मूल शब्द छांटिए। अतुल, अरे नीय प्रत्यय कुछ नहीं होता बेटा, अनीय प्रत्यय होता है। क्या होता है? आपने नहीं सुना अनीयर प्रत्यय? नहीं सुना है? अरे अभी प्रत्यय उपसर्ग आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, आपको प्रत्यय उपसर्ग कुछ भी छांटना है ना। प्रत्यय हमेशा कहाँ लगते हैं? देखिए प्रत्यय प्रत्यय लगते हैं शब्द के पीछे। शब्द के पीछे लगते हैं। कहाँ लगते हैं? शब्द के पीछे। और उपसर्ग कहाँ लगते हैं?
शब्द के आगे लगते हैं, उपसर्ग शब्द के आगे, ठीक है, कहाँ लगते हैं? शब्द के आगे लगते हैं। ये दोनों क्या होते हैं मालूम है? ये प्रत्यय और उपसर्ग दोनों क्या होते हैं? प्रत्यय और उपसर्ग एक शब्दांश होते हैं। क्या होते हैं? शब्दांश होते हैं, ठीक है। ये हमेशा पेपर में पूछा जाता है। क्या होते हैं? शब्दांश होते हैं। क्या होते हैं? शब्दांश होते हैं, ठीक है। क्लियर है? अरे रूढ़ शब्द ने क्यों कहेंगे भाई? रूढ़ शब्द थोड़ा ना होता है ना, ये शब्द नहीं है। अगर कह दिया जाए कि ये इससे छोटा नहीं हो सकता है तो क्या है? ये पेन का एक अंश हो गया ना, एक छोटा सा हिस्सा। और इसको हम रूढ़ कैसे? रूढ़ शब्द का मतलब ये हो कि कम से कम दो उसमें क्या हो, वर्ड जुड़े हों, तब तो रूढ़ बनेगा ना। और उसका कोई अर्थ ना निकलता हो तब वो रूढ़ बन जाएगा। अगला है जिसका आदि ना हो उसे क्या कहते हैं? अनादि। जिसका आदि ना हो उसे हम क्या कहते हैं? अनादि कहते हैं, ठीक है। और अगला दिया गया है जिसका अंत ना हो उसे क्या कहेंगे? अनंत कहते हैं। देखिए ये जो ना के पीछे की राज है ना, ऊपर अगर अनुस्वार आता है तो भी ना का उच्चारण होता है, अगर ऊपर अनुस्वार नहीं आया है, आधा ना आया है, तो भी वही होता है। क्लियर? तो ये आप देखिए, अभी उसमें आया था कंधा, स्कंध किसका तद्भव तत्सम रूप है? स्कंध। अभी कल के पेपर में आया था स्कंध, मैं आप लोगों को भरपूर मात्रा में लिखाया हूं। स्कंध किसे कहते हैं? स्कंध कंधा का है, कंधा का तत्सम रूप क्या है? स्कंध है, ठीक है। यही पूछा गया था। देखिए वहां पर कंधा किस प्रकार लिखा था? कंधा, और एक ऑप्शन और था, एक लिखा था इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो ये सही है, क्या है? ये सही है, कंधा। स्कंध का क्या होता है बताइए? अखाड़े का तत्सम रूप क्या होता है? अखाड़ा। अखाड़े का तत्सम रूप क्या होता है? अखाड़ा। अखाड़ा का तत्सम, अरे यार तुम करते क्या, सो जाते हो क्या? अखाड़ा लिखाया, साढ़ू लिखाया, साली लिखाया, सब कुछ तो लिखाया हूं ना, यही सब पेपर में आता है। अछवाट, क्या कहते हैं? अछवाट। अखाड़ा को क्या कहते हैं? अछवाट कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला, जो परीक्षा में पास ना हो क्या कहते हैं? अनुत्तीर्ण। वहां फेल भी आएगा, तो फेल मत ठोक देना, क्योंकि फेल क्या है? वो क्या है? इंग्लिश शब्द, विदेशी शब्द है। हमें जवाब किस में देना है? इसमें, ठीक है। चलिए अगला है जो परीक्षा में पास हो उसे क्या कहते हैं? जो परीक्षा में पास हो, जो परीक्षा में पास हो क्या कहेंगे? उत्तीर्ण। क्या कहेंगे? उत्तीर्ण। अब उत्तीर्ण की वर्तनी जरूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। नहीं लोग अतर्रा लिखने में हिचकिचा जाते हैं, क्या लिखते हैं? अरतरा लिख देते हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान देना है। उत्तीर्ण का क्या हो जाएगा? इस प्रकार लिखा जाता है। अगला है जिस पर मुकदमा हो उसे क्या कहते हैं? अभियुक्त कहते हैं। क्या कहते हैं? अभियुक्त कहते हैं। जिस पर मुकदमा हो उसे हम क्या कहते हैं? अभियुक्त कहते हैं। जिस पर मुकदमा हो उसे हम क्या कहते हैं? अभियुक्त कहते हैं। क्लियर? अगला है जिसका अपराध सिद्ध हो उसे क्या कहते हैं? अपराधी। अपराधी उसी को तो ठहराया जाता है ना। नहीं, जब आपका क्या होता है? जज होता है, जब तक उसको ठहरा नहीं देता है, वकील उसको ठहरा नहीं देता है कि ये अपराध इसका सिद्ध हो गया, तब तक उसका अपराधी नाम नहीं होता। तब तक उसका नाम क्या रहता है? अभियुक्त रहता है। क्योंकि एक अभियुक्त है वो संज्ञान में नहीं है कि ये अपराधी है या नहीं। जब वो क्या हो जाता है? एकदम सिद्ध हो जाता है, तो उसे हम क्या कह देते हैं? अपराधी। और जज उसे सजा सुना देता है, ठीक है। जिस पर विश्वास ना हो, अविश्वसनीय। क्या कहेंगे? अविश्वसनीय। क्या कहेंगे? अविश्वसनीय। जिस पर विश्वास ना हो, ठीक है। आप लोग ये चीज़ें तो आप दिमाग में हमेशा रहती हैं कि इसका यह हो जाएगा, इसका यह हो जाएगा।
बट उसकी वर्तनी आपको याद होना चाहिए, वर्तनी आपको ध्यान देना चाहिए कि इसमें कौन कौन से अक्षर बनते हैं, कहाँ कहाँ पर लगता है, ठीक है ना। ये तो सबको पता है, जिस पर विश्वास ना हो क्या कहेंगे, अविश्वसनीय। मगर अविश्वसनीय लिखा कैसे जाता है, यह सब चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला, जो साध्य ना हो उसे क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, असाध्य। क्या कहेंगे, असाध्य। जो साध्य ना हो उसे हम क्या कहते हैं, असाध्य कहते हैं। अगला है स्वयं अपने को मार डालना। स्वयं अपने को मार डालना क्या कहलाता है, सबसे बड़ा जुर्म होता है ये, होता है कि नहीं। जो क्या कर लेते हैं, अपने आप सुसाइड कर लेते हैं, फांसी लगा लेंगे, जहर खा लेंगे, डाई पी लेंगे और खरपतवार नाशक भी खा लेते हैं, ठीक है। और सबसे ज़्यादा महिलाएं करती हैं सब चीज़ें, ठीक है। तो इनसे जागरूक बनिए, आत्महत्या से बड़ा कोई पाप नहीं है, आत्महत्या आपको कभी नहीं करना चाहिए, ठीक है। स्वयं अपने आप को मार डालना क्या कहलाएगा, आत्महत्या, आत्महत्या, ठीक है। अगला है अपनी ही हत्या करने वाला, क्या कहलाएगा, आत्मघाती। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, लगा कर पिस्टल ठोक लिया, क्या हो गए वो, आत्मघाती। कौन। अगला है जो दूसरों का बुरा करे उसे क्या कहते हैं, अपकारी, ठीक है। और दुराकारी मत कह देना, क्या हो जाएगा, अपकारी। और जो दूसरे का उपकार कैसे, उसे उपकारी कहते हैं, क्या कहते हैं, उपकारी कहते हैं, ठीक है। जो पढ़ा लिखा ना हो उसे क्या कहते हैं, अनपढ़। बेटा देखिए ये आया है ना, ये क्या है, ये क्या है, नुक्ता। नुक्ता का प्रयोग किसने बताया था, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने बताया था। किसने बताया था, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने बताया था, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने बताया था। आपको पढ़े क्या याद करना, कृतियां भी याद करना है। क्या याद करना है, कृतियां, 2-2 4-4 पर डे आपको याद हो जाएंगे। बताइए खून के छींटे किसकी कृति है, खून के छींटे, खून के छींटे, रक्षाबंधन। अभी रक्षाबंधन बीता है ना, नोट कर लीजिए, मैं रोज 4-5 आपको दूंगा। रक्षाबंधन, राखी की लाज, राखी की लाज, बताइए जो आपके सामने बीतेगा ऐसी कृतियां हम आपको बताएंगे। खून के छींटे, रक्षाबंधन, राखी की लाज, बताइए किन की कृतियां हैं ये सब। अगला है जो आयुर्वेद से संबंध रखे उसे हम क्या कहेंगे, आयुर्वैदिक। क्या कहते हैं, आयुर्वैदिक कहते हैं। जो आयुर्वेद से संबंधित संबंध रखता हो उसे हम क्या कहते हैं, आयुर्वैदिक कहते हैं। क्या कहते हैं, वैदिक होता है, आयुर्वेदिक। अब वहां पर जानते हो वर्तनी में क्या दे देगा, आयुर्वैदिक दे देगा। यहाँ पर क्या दे देगा, एक पाई और लगा देगा। तो वो क्या हो, आप पढ़ोगे यार आयुर्वैदिक होता है, आयुर्वैदिक होता है, आयुर्वैदिक, आयुर्वैदिक नहीं होता, आयुर्वेदिक होता है, ठीक है। तो यहाँ पर वो नहीं रहेगा, ठीक है, यहाँ पर ये सिंगल ही रहेगा। तो इसको ध्यान में रखना है आपको। क्लास, ऑफलाइन क्लास इसीलिए लोग करते हैं क्योंकि क्या रहता है, एक माहौल रहता है, और जो क्लास के अंदर कोई अगर चर्चा की जाती है तो याद रहते कि यार मैंने अब वहाँ पर ये चीज़ किया था। नहीं पढ़ने के लिए तो घर में सब लोग पढ़ सकते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, आयुर्वेदिक। अगला है अंडे से पैदा लेने वाला, ठीक है, ये गलत यहाँ पर छपा है, अंडे से पैदा होने वाला, ठीक है, इसको बना लीजिएगा। इसे क्या कहते हैं, अंडज कहते हैं। क्या कहते हैं, अंडे से जन्म लेने वाले को क्या कहते हैं, अंडज कहते हैं। इसको बना लीजिएगा, ठीक है। अंडे से ठीक है पैदा होने वाले को क्या कहते हैं, अंडज कहते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दूसरे के मन की बात को जानने वाला, ठीक है, दूसरे के मन की बात को जानने वाला क्या कहलाता है, अंतर्यामी। जैसे तुम कि हम, दूसरे के मन की बात जानने वाला क्या कहलाएगा, अंतर्यामी, अंतर्यामी।
यामी। देख लीजिए कहाँ पर रा लगा इसका, अंतर्यामी। गलत मत कर दीजिएगा कि अंतर्यामी लिख दो, अंतर्यामी इस प्रकार लिख दो। कैसे? इस प्रकार, ऐसा भी आ सकता है। और आपको अगर मूल धातु यानी कोई किसी भी शब्द का मूल धातु क्रिया निकालना अगर समझ में आ गया ना, तो समझ लो कि आधी व्याकरण आपकी तैयार है। वहाँ से आप विशेषण छांट सकते हैं, विशेषण छांट सकते हैं, उपसर्ग और प्रत्यय छांट सकते हैं, सब कुछ अलग, संधि विच्छेद बड़े अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि क्या होता है मूल तो ही अलग किया जाता है ना। अगला है दूसरे के अंदर की गहराई ताड़ने वाला क्या कहलाता है? ताड़ने वाले से मतलब क्या है? देखने वाला। ठीक है, दूसरे के अंदर की गहराई ताड़ने वाला क्या कहलाता है? अंतर्दर्शी। क्या कहलाता है? अंतर्दर्शी। क्या कहते हैं उसको? अंतर्दर्शी कहते हैं। देखिए अगला है अनेक राष्ट्रों में आपस में होने वाली बात क्या कहलाती है? अंतर्राष्ट्रीय कहलाती। क्या कहलाती है? अंतर्राष्ट्रीय कहलाती है। क्या कहलाती है? अंतर्राष्ट्रीय। अच्छा ये बताइए, ये पीडीएफ मिली है आप लोगों की नहीं मिली? ये वाला अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जो ग्रुप में होंगे उनको मिली होगी। अगर नहीं मिली है तो डलवा देंगे। ठीक है, मेरे पूछने का मतलब ये, अगर नहीं डली है तो बता दीजिएगा। जिसका वर्णन ना हो सके उसे हम क्या कहते हैं? अवर्णनीय। क्या कहेंगे? अवर्णनीय। अवर्णनीय। ठीक है, जिसका वर्णन ना किया जा सके उसे हम क्या कहते हैं? अवर्णनीय कहते हैं। अवर्णनीय। अगला है जिसे टाला ना जा सके क्या कहेंगे? अनिवार्य। जिसे टाला ना जा सके उसे हम क्या कहेंगे? अनिवार्य। भाई उसे हम टाल ही नहीं सकते, वो अनिवार्य हो गया आपको करने के लिए। अटलनीय ना कर देना कि जिसे टाला ना जा सके तो तुम कह दो कि अटलनीय। ठीक है, अनिवार्य। और अनिवार्य का विलोम क्या हो जाता है? अनिवार्य का विलोम हो जाएगा ऐच्छिक या तो वैकल्पिक। ठीक है, जब आप 9वीं में एडमिशन लेते हो ना तो कहते हैं यह सब्जेक्ट अनिवार्य है और यह सब्जेक्ट क्या है? वैकल्पिक है। आप इन्हें चूज कर सकते हो, अगर ये लोगे तो ये ले सकते हो, ये लोगे तो ये ले सकते हो। ठीक है, ये होता है। अगला है जिसे काटा ना जा सके क्या कहते हैं? जिसे काटा ना जा सके क्या कहे? अकाट्य। जिसे काटा ना जा सके उसे हम क्या कहते हैं? अकाट्य कहते हैं। अकाट्य। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। अगला है नकल करने योग्य क्या कहते हैं? नकल करने योग्य को क्या कहा जाता है? अनुकरणीय। अनुकरणीय ही तो काम करते हो ना, जो नकल करने वाला विद्यार्थी होता है, जानते हो। जैसे पड़ोसी लगाया कि यार इसका ये सही है, ऐसे इसमें टिक किया, भाई साहब उसके टिक लगाने से पहले पड़ोसी पहले लगा ले गए, और अगर पड़ोसी ने फिर इसको कट किया और भी लगाया तो कह यार ये भी सही है, अब इसको काटा जाए। ठीक है, ऐसा होता है। आजकल के पेपर में जो ऑफलाइन पेपर हो रहा है ना, इतनी ही सीट रहती है छोटी सी, सट के बैठा देते हैं। अब उसको कौन मना करे यार कि तू ना देख, क्योंकि तो आंसर क्वेश्चन तो मिल ही जाते हैं ना, तो उभरता है। तो आजकल के लड़के भी बहुत चालाक होते हैं, वो जानते हो 2-2 3-3 ऑप्शनों में टिक करते हैं फिर पेपर में, इसका ए भी सही है, इसका बी भी सही है, इसका ए सही है, इसका सी सही है। तब वो कन्फ्यूजिया जाता है कि मैं किसको लगाऊं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, कभी भी नकल नहीं करना होता, जो अपने आप में आता हो उसी को करिए। दूसरा कभी बताता नहीं है सही, वो हमेशा सोचता है कि रैंक से नीचे चला जाए और मेरी रैंक बाहर आ जाए। तो अच्छा बताएंगे, नकल यहाँ पर शब्द आया है ना, क्या आया है? नकल। बताएंगे नकल का विलोम क्या होगा? कितने विद्यार्थी बता सकते हैं कि नकल का विलोम क्या होगा? नकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा गया प्रश्न है नकल। हम आप लोगों को पेपर भी दिखाएंगे, 80 प्रश्न आए थे हिंदी के, और 80 प्रश्नों में से देखना आप लोग कितने कर लोगे। 2-4-10 की बात नहीं करता हूं कि थोड़ा सा घूम जाओ, नहीं मुझे नहीं लगता कि आप लोग नहीं कर पाओगे। बताइए नकल का विलोम क्या हो जाएगा? क्या होगा नकल का विलोम? बताएं।
क्या होगा नकल का विलोम? ऑप्शन दे। अकल, मूल, अनुकरणीय, इनमें से कोई नहीं। एक लास्ट ऑप्शन मूल होता है। नकल का क्या होता है विलोम? मूल होता है, क्योंकि मूल से ही तो आप नकल कर रहे हो ना। अगर मूल ना होता तो नकल कैसे करते? मूल मतलब मेन वाला, ठीक है। तो नकल का अकल मत लगा दीजिएगा कि नकल की जाती अकल लगा के। अकल नहीं, अकल का मतलब सही तुम दिमाग लगा लो कि अकल मतलब दिमाग होता है, कि नकल तो ऐसे टीप लिया, अकल मतलब दिमाग लगा के टीपा, तो नहीं, अकल का कुछ नहीं होता। ये क्या हो जाएगा? नकल अकल एक समोच्चारित हो जाएगा। समोच्चारित कहते हैं इनका उच्चारण स्थान तो सही है, एक ही उच्चारण निकल रहा है, मगर उनका अर्थ दोनों का अलग अलग है। इसे हम समोच्चारित कह सकते हैं, बाकी हम उसको विलोम नहीं कह सकते। इसका विलोम क्या हो जाएगा? मूल। नकल का विलोम क्या हो जाएगा? मूल। ये जो बीच बीच में हम आपको बताते जाते हैं ना, इन्हें और हेडलाइन में छापते जाया करो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगला है बिना विचार किए विश्वास करना। क्या कहते हैं? अंधविश्वास। क्या कहते हैं? अंधविश्वास कहते हैं। अभी कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं, कब से? अगस्त महीने से अभी 15 अगस्त के बीच में काफ़ी सारा अंधविश्वास चला है। आप लोग सब समझ रहे हैं कि क्या अंधविश्वास चला है, ठीक है। और उस अंधविश्वास से बाहर आइए। क्या कहेंगे? अंधविश्वास। अगला है साधारण नियम के विरुद्ध बात। साधारण नियम के विरुद्ध बात क्या कहलाती है? अपवाद। जैसे कई सारे लड़के होते हैं ना कि ऐसे में उठा के कुछ भी बोल देते हैं, सर इसका क्या होगा, अरे सर इसका क्या होगा। वो क्या है? जो मूल नियम से परे है, जो मूल नियम से बाहर है, उसका कुछ नहीं बोल सकता है, ठीक है। वो सब क्या है? अपवाद हैं। तो उसको क्या कहते हैं हम? अपवाद। जो साधारण नियम से अलग हो। विरुद्ध का मतलब अलग हो, ठीक है। जो मनुष्य के लिए उचित ना हो उसे हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? अमानुषिक कहते हैं। क्या कहते हैं? अमानुषिक कहा जाता है। जो मनुष्य के लिए उचित ना हो क्या कहते हैं? अमानुषिक कहते हैं। क्या कहते हैं? अमानुषिक। अब देखिए इसमें अमानुषिक लिखा गया तो किस प्रकार लिखा गया है? ये लिखा जाएगा, ये यहाँ पर क्या रहेगा? मूर्धन्य सा रहेगा। जैसे आप आ जाता है ना अनुसंगिक लिखने के लिए, तो अनुसंगिक में भी कौन सा सा रहता है? ये वाला, ठीक है। ध्यान दीजिएगा वर्तनी पर बहुत ज्यादा। अगला है जो होने से पूर्व किसी बात का अनुमान करे उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अनागत विधाता। क्या कहते हैं? अनागत विधाता। अकल विधाता की वर्तनी शुद्ध करने के लिए आई थी। कल के पेपर में यही आया था, क्या? विधाता। क्या पूछा गया था? विधाता, ठीक है। आप कोई भी पेपर उठा लीजिए, जो ये आपको बताया जा रहा है ना, ये इंपॉर्टेंट आपको पढ़ाए जा रहे हैं कि आप इनको तैयार करिए और इससे बाहर कुछ नहीं होने वाला है। आप ध्यान से मन से इनका अध्ययन करिए, इससे बाहर कुछ नहीं होगा। हिंदी का पेपर चाहे जिस विभाग का हो, अगर हिंदी उसमें आती है तो ये जरूर आएंगे, और अगर इन्हें आप बना लोगे तो वहाँ अपने आप बन जाएगा, ठीक है। जो होने से पूर्व किसी बात का अनुमान करे उसे हम क्या कहते हैं? अनागत विधाता कहते हैं। क्या कहते हैं? अनागत विधाता कहते हैं। अगला है जिसकी संख्या सीमित ना हो उसे क्या कहते हैं? असंख्य कहते हैं। जिसकी संख्या सीमित ना हो उसे हम क्या कहते हैं? असंख्य कहते हैं, ठीक है। जिसकी संख्या सीमित ना हो उसे हम क्या कहते हैं? असंख्य। इंद्र की पुरी क्या कहलाती है? अमरावती। इंद्र की पुरी को क्या कहेंगे? अमरावती। इंद्र की पुरी अमरावती।